इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। AK-47 की गोलियों को भी नाकाम करने वाला ब्लैक बुलेट प्रूफ जैकेट, पैरों के ऊपरी हिस्सों पर स्ट्रैप के साथ लगी हुई 5.7 पिस्टल, आंखों पर टैक्टिकल लेंस यानी सनग्लासेस, दोनों घुटनों पर मोटा कॉम्बैट नी पैड, पंजों में फिसलन, गर्मी और कट से बचाने वाले ग्लव्स और हाथों में आधुनिक टैक्टिकल असॉल्ट राइफल। ये है भारत की स्पेशल फोर्स और ये है अमेरिका की स्पेशल फोर्स। वही सनग्लासेस, वही बुलेट प्रूफ जैकेट, वही टैक्टिकल राइफल और वही पिस्टल। शक्ल सूरत को छोड़ दिया जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं। पंद्रह अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करेंगे तो ऐसे ही कमांडोज की टीम उनकी हिफाजत में तैनात रहेगी। यह है SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की काउंटर असॉल्ट टीम। मान लीजिए जैसे प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो अपना स्टैंडर्ड एस्कॉर्ट पार्टी है, रूट लाइनिंग होगा, उसमें तो फोर्स डिप्लॉय किया होगा वहाँ पर। लेकिन जैसे वो आके पोडियम पर आ जाते हैं, वो ऊंचे जगह पर जाके पहुँच जाते हैं, वहाँ पर दूर से फायर करके उनका नुकसान कर सकता है। तो उसको काउंटर करने के लिए वहाँ से जितने रेंज है सब जगह में उन्हें पोजीशन करके रखेंगे कि ताकि कोई फायर नहीं कर सकते हैं। और जिस किस्म का फायर आता है उसको काउंटर करने उसी किस्म के वेपन उनके पास है। काउंटर असॉल्ट टीम साल 2008 में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसकी मौजूदगी को पहली बार नोटिस किया गया 2012 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान। यह हमलावरों की ओर से अचानक होने वाली भारी गोलीबारी को झेलने और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, ताकि इस बीच SPG प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाल कर ले जाए। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान काउंटर असॉल्ट टीम के कमांडोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। SPG के काउंटर असॉल्ट ग्रुप की तैयारी ऐसी होती है कि इसका एक एक कमांडो 10-10 आतंकवादियों पर भारी पड़ता है। इस टीम की ट्रेनिंग US सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर होती है और यह टीम के दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों और साजो सामान से यह टीम लैस होती है। स्पेशल फोर्स का काम है हमले से बचाना। ये कमांडोज प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जवाबदेह होते हैं और इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए इनकी तैयारी भी बड़ी होती है। इनको सेलेक्ट करते हैं ना, उनका मेंटल अलर्टनेस चेक करते हैं। मान लीजिए कुछ लोग जो है थोड़ा स्लो है रिएक्शन में, ऐसे आदमी को SP में लेगा ही नहीं डेपुटेशन पे, सवाल नहीं उठता है। जो हथियार फायर करना है, ऑटोमेटिक वेपन सब फायर करना है, इसका इतना क्विकनेस होना चाहिए इसमें। पहला इंटरव्यू में पता चल जाता है कि ये आदमी फिट है या नहीं। आइए आपको दिखाते हैं ये टीम कितने आधुनिक साजो सामान से लैस है। इन कमांडोज की आंखों पर लगे होते हैं टैक्टिकल आईवेयर। ये लेंस आंखों की ओर तेजी से आने वाली चीजों से आंखों की पूरी हिफाजत करते हैं। आंख के सामने नजदीक में कोई धमाका हो जाए तो भी इन ग्लासेस की वजह से कमांडो को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इन कमांडोज के बदन का ऊपरी हिस्सा लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट से ढका होता है। ये लेवल 3 केवलार बुलेट प्रूफ वेस्ट है। इसकी मजबूती का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि AK-47 से अगर 10 मीटर की दूरी से भी गोली चलाई जाए तो भी गोली इस बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराकर बेकार हो जाएगी। प्रधानमंत्री का एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे भेदना नामुमकिन है। आधुनिक हथियारों से लैस इन कमांडो में चीते जैसी फुर्ती होती है और दुश्मन के किसी भी हमले को नाकामयाब करने की क्षमता। इसका स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी US सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर बनाया गया है। कमांडोज के हाथ में
यह है टैक्टिकल असॉल्ट राइफल। मिलिट्री की दुनिया में इसे F2000 नाम से जाना जाता है। ये बेल्जियम में बनी फुली ऑटोमेटिक असॉल्ट गन है। वजन है 3.5 किलो और ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकती है। इस राइफल की रेंज 500 मीटर तक है। इसके पीछे के हिस्से को छाती से टिकाकर फायर किया जाता है, जिससे बैलेंस जरा भी नहीं बिगड़ता और निशाना अचूक होता है। अब घुटनों के ऊपर बंधी इस पिस्टल पर नजर डालिए। यह है FN57 पिस्टल। यह 610 ग्राम की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। यह भी बेल्जियम की बनी है और इसकी रेंज है 50 मीटर। इससे 5.7 mm कैलिबर की बुलेट्स फायर होती हैं। दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों में मिलिट्री और पुलिस इसी पिस्टल का इस्तेमाल करती है। इन कमांडोज के घुटनों और कोहनियों पर लगे होते हैं बुलेट प्रूफ पैड्स, जो किसी भी तरह की चोट से घुटनों और कोहनियों को बचाते हैं। पैरों में होते हैं टैक्टिकल बूट। ये जूते फिसलते नहीं। जमीन पर जंग करनी हो या फिर ऊंची दीवार पर चढ़ाई करनी हो, ये जूते कमांडोज की पूरी मदद करते हैं। काउंटर असॉल्ट टीम के वजूद में आने से पहले एसपीजी, उजी, MP5 सब मशीन गन और ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल करती थी। लेकिन इस नई फोर्स के पास बेल्जियम की बनी FN2000 टैक्टिकल असॉल्ट राइफल है, 57 पिस्टल है और P90 सब मशीन गन है। ऐसी फोर्स सबसे पहले यूएस सीक्रेट सर्विस में बनाई गई थी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हथियारबंद हमलावरों से निपटने में इस फोर्स को महारत हासिल है। इन हथियारों के अलावा काउंटर असॉल्ट टीम के ये कमांडोज क्रॉव मागा नाम की इजरायली सेल्फ डिफेंस टेक्निक में भी माहिर होते हैं। ये तकनीक तब काम आती है जब कमांडो के पास हथियार नहीं होते और दुश्मन से सीधे दो हाथ करने की नौबत आती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एसपीजी के काउंटर असॉल्ट ग्रुप के अलावा भी कई तरह की फोर्सेस तैनात होंगी। इनमें शामिल हैं एनएसजी के जवान, दिल्ली पुलिस की स्वॉट टीम और दिल्ली पुलिस के कमांडोज। आपको बताते हैं कि इन फोर्सेस की खासियत क्या है। जिस वक्त पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा होगा, उस वक्त दिल्ली में सुरक्षा बलों के जवान सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजर रहे होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राजपथ से लेकर लाल किले तक सड़क पर और छतों पर सुरक्षा बलों के कमांडोज तैनात रहेंगे। वीआईपी मूवमेंट के वक्त हर संदिग्ध व्यक्ति और गतिविधि पर इनकी पैनी नजर होगी। ये है एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम। ये टीम एंटी टेरर ऑपरेशंस में एक्सपर्ट है और इन्हें वीआईपीज की सुरक्षा में लगाया जाता है। एनएसजी कमांडो के सर पर होता है एक काले रंग का कवर। यह आग से भी बचाता है। इसी वजह से इन कमांडोज को ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं। शरीर का ऊपरी हिस्सा लाइट वेट बुलेट प्रूफ वेस्ट से ढका होता है। यह जैकेट 10 मीटर दूरी से आने वाली AK-47 की गोली को नाकाम कर सकती है। एनएसजी कमांडोज के हाथ में नाइट विजन बाइनोकुलर्स होते हैं। सर्विलांस के काम आने वाले इन बाइनोकुलर्स की रेंज 1 किलोमीटर तक होती है। इनके पास एक यूटिलिटी कमांडो डैगर भी होता है। अमेरिका में बना यह छुरा दुश्मन के करीब आ जाने पर काम आता है। एनएसजी कमांडो ग्लॉक 17 पिस्टल से लैस होता है। 9x19 mm की पिस्टल से एक बार में 17 गोलियां दागी जा सकती हैं। ये पिस्टल बहुत ही भरोसेमंद, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली होती है। एनएसजी के जवानों के पास एडवांस्ड ऑडियो कम्युनिकेशन सेट भी होता है। वायरलेस हेडसेट और रिसीवर की मदद से ये जवान टेरर ऑपरेशन के दौरान दूसरे अधिकारियों से बात कर सकते हैं। एनएसजी जो है वो बेसिकली आर्मी से, उनका जो एसएजी जो बोलते हैं स्पेशल एक्शन ग्रुप, वो आर्मी का है और इन्फेंट्री बटालियन का है और सारे लोग कमांडो ट्रेंड हैं। उन्हीं को लाते हैं एनएसजी में और वो सिर्फ डेपुटेशन पर आते हैं 2 साल 3 साल, फिर वापस चले जाते हैं। फिर जब प्रमोशन मिल जाता है फिर आते हैं, फिर ट्रेनिंग करके फिर वापस चले जाते हैं। यह है दिल्ली पुलिस की स्वॉट टीम यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिकल टीम। प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी जाएं, यातायात का कोई भी साधन इस्तेमाल करें, एसपीजी के जांबाज कमांडोज उनके आसपास हमेशा होते हैं। कोई भी गड़बड़ी होने पर अगर प्रधानमंत्री को अचानक मौके से निकलना हो तो काउंटर असॉल्ट टीम सक्रिय होती है और देखते ही देखते प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकलने का रास्ता तैयार कर देती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हथियारबंद BMW 7 सीरीज में चलता है। उनकी सुरक्षा 3 स्तर पर होती है। पहली टीम हथियारों और विस्फोटकों से बचाने का काम करती है, दूसरी टीम साफ सफाई का इंतजाम करती है और तीसरी टीम होती है प्रधानमंत्री के आसपास। बॉडीगार्ड साए की तरह उनके साथ चलते हैं। यहीं पर एसपीजी के काउंटर असॉल्ट टीम का रोल आता है। एसपीजी के डायरेक्टर और इसके जवानों को स्टेट पुलिस यूनिट या फिर सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ से डेप्यूटेशन पर लिया जाता है। एसपीजी के सारे टीम जो है, ऑफिसर्स और जेसीओ, एनसीओ, सब जितने टीम हैं वो सब पैरामिलिट्री फोर्स से यंग ऑफिसर्स जो डायरेक्ट रिक्रूटर होते हैं उनको डेप्यूटेशन लेके एडिशनल ट्रेनिंग उनको दे के इसको बना देते हैं। तो बिल्कुल क्वालिफाइड है इसके लिए, काम के लिए। ये नहीं कि बटालियन से किसी लड़कों को चुन के वहाँ पर भेज दिया, ऐसा नहीं है। ये सारे यंग ऑफिसर्स हैं, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स, डायरेक्ट ऑफिसर्स हैं जो एसपीजी में हैं। तो उनका एज ग्रुप है, लिमिटेड है और उनको बड़ा फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग दिया जाते हैं। तो उनका प्रोटेक्शन 100% करेक्ट है। इनकी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया इतनी कड़ी होती है कि सिर्फ 40% कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाते हैं और इनमें से भी सबसे काबिल, सबसे बहादुर और तेज तर्रार जवानों को काउंटर असॉल्ट फोर्स के लिए चुना जाता है। सिलेक्ट होने के बाद इनकी यूएस सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान शारीरिक क्षमता, खतरे की गंभीरता को समझने की काबिलियत, निशानेबाजी, कम्युनिकेशन और बचाव के लिए जरूरी दूसरे कौशल देखे जाते हैं। पंद्रह अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करेंगे तो उनके चारों ओर होगा एक अभेद्य सुरक्षा घेरा। ऐसा सुरक्षा घेरा जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के इर्द गिर्द होता है। मोदी के इर्द गिर्द होगी ऐसे जांबाज कमांडोज की टीम जो किसी भी तरह के खतरे से प्रधानमंत्री को पूरी हिफाजत के साथ निकाल सकती है। कैसा होगा यह सुरक्षा कवच, कैसे होंगे वो कमांडोज और कैसे की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की हिफाजत, इसकी एक एक डिटेल आज हम आपको बताएंगे। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। AK-47 की गोलियों को भी नाकाम करने वाला ब्लैक बुलेट प्रूफ जैकेट, पैरों के ऊपरी हिस्सों पर स्ट्रैप के साथ लगी हुई 5.7 पिस्टल, आंखों पर टैक्टिकल लेंस यानी सनग्लासेस, दोनों घुटनों पर मोटा कॉम्बैट नी पैड, पंजों में फिसलन, गर्मी और कट से बचाने वाले ग्लव्स और हाथों में आधुनिक टैक्टिकल असॉल्ट राइफल। यह है भारत की स्पेशल फोर्स और यह है अमेरिका की स्पेशल फोर्स। वही सनग्लासेस, वही बुलेट प्रूफ जैकेट, वही टैक्टिकल राइफल और वही पिस्टल। शक्ल सूरत को छोड़ दिया जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं। पंद्रह अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करेंगे तो ऐसे ही कमांडोज की टीम उनकी हिफाजत में तैनात रहेगी। यह है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की काउंटर असॉल्ट टीम। मान लीजिए जैसे प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो अपना स्टैंडर्ड एस्कॉर्ट पार्टी है, रूट लाइनिंग होगा, उसमें तो फोर्स डिप्लॉय किया होगा वहाँ पर। लेकिन जैसे वो आके पोडियम पर आ जाते हैं, वो ऊंचे जगह पर जाके पहुँच जाते हैं, वहाँ पर दूर से फायर करके उनका नुकसान कर सकता है। तो उसको काउंटर करने के लिए वहाँ से जितने रेंज है सब जगह में उन्हें पोजीशन करके रखेंगे कि ताकि कोई फायर नहीं कर सकते हैं। और जिस किस्म का फायर आता है उसको काउंटर करने उसी किस्म के वेपन उनके पास है। काउंटर असॉल्ट टीम साल 2008 में लॉन्च हुई थी।
लेकिन इसकी मौजूदगी को पहली बार नोटिस किया गया 2012 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान। यह हमलावरों की ओर से अचानक होने वाली भारी गोलीबारी को झेलने और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, ताकि इस बीच एसपीजी प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाल कर ले जाए। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान काउंटर असॉल्ट टीम के कमांडोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। एसपीजी के काउंटर असॉल्ट ग्रुप की तैयारी ऐसी होती है कि इसका एक एक कमांडो 10-10 आतंकवादियों पर भारी पड़ता है। इस टीम की ट्रेनिंग यूएस सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर होती है और यह टीम के दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों और साजो सामान से यह टीम लैस होती है। स्पेशल फोर्स का काम है हमले से बचाना। ये कमांडोज प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जवाबदेह होते हैं और इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए इनकी तैयारी भी बड़ी होती है। इनको सेलेक्ट करते हैं ना, उनका मेंटल अलर्टनेस चेक करते हैं। मान लीजिए कुछ लोग जो है थोड़ा स्लो है रिएक्शन में, ऐसे आदमी को एसपी में लेगा ही नहीं डेपुटेशन पे, सवाल नहीं उठता है। जो हथियार फायर करना है, ऑटोमेटिक वेपन सब फायर करना है, इसका इतना क्विकनेस होना चाहिए। इसमें पहला इंटरव्यू में पता चल जाता है कि ये आदमी फिट है या नहीं। आइए आपको दिखाते हैं ये टीम कितने आधुनिक साजो सामान से लैस है। इन कमांडोज की आंखों पर लगे होते हैं टैक्टिकल आईवेयर। ये लेंस आंखों की ओर तेजी से आने वाली चीजों से आंखों की पूरी हिफाजत करते हैं। आंख के सामने नजदीक में कोई धमाका हो जाए तो भी इन ग्लासेस की वजह से कमांडो को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इन कमांडोज के बदन का ऊपरी हिस्सा लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट से ढका होता है। ये लेवल 3 केवलार बुलेट प्रूफ वेस्ट है। इसकी मजबूती का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि AK-47 से अगर 10 मीटर की दूरी से भी गोली चलाई जाए तो भी गोली इस बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराकर बेकार हो जाएगी। प्रधानमंत्री का एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे भेदना नामुमकिन है। आधुनिक हथियारों से लैस इन कमांडो में चीते जैसी फुर्ती होती है और दुश्मन के किसी भी हमले को नाकामयाब करने की क्षमता। इसका स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूएस सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर बनाया गया है। कमांडोज के हाथ में यह है टैक्टिकल असॉल्ट राइफल। मिलिट्री की दुनिया में इसे F2000 नाम से जाना जाता है। ये बेल्जियम में बनी फुली ऑटोमेटिक असॉल्ट गन है। वजन है 3.5 किलो और ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकती है। इस राइफल की रेंज 500 मीटर तक है। इसके पीछे के हिस्से को छाती से टिकाकर फायर किया जाता है, जिससे बैलेंस जरा भी नहीं बिगड़ता और निशाना अचूक होता है। अब घुटनों के ऊपर बंधी इस पिस्टल पर नजर डालिए। यह है FN57 पिस्टल। यह 610 ग्राम की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। यह भी बेल्जियम की बनी है और इसकी रेंज है 50 मीटर। इससे 5.7 mm कैलिबर की बुलेट्स फायर होती हैं। दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों में मिलिट्री और पुलिस इसी पिस्टल का इस्तेमाल करती है। इन कमांडोज के घुटनों और कोहनियों पर लगे होते हैं बुलेट प्रूफ पैड्स, जो किसी भी तरह की चोट से घुटनों और कोहनियों को बचाते हैं। पैरों में होते हैं टैक्टिकल बूट। ये जूते फिसलते नहीं। जमीन पर जंग करनी हो या फिर ऊंची दीवार पर चढ़ाई करनी हो, ये जूते कमांडोज की पूरी मदद करते हैं। काउंटर असॉल्ट टीम के वजूद में आने से पहले एसपीजी, उजी, MP5 सब मशीन गन और ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल करती थी, लेकिन इस नई फोर्स के पास बेल्जियम की बनी FN2000 टैक्टिकल असॉल्ट राइफल है, 57 पिस्टल है और P90 सब मशीन गन है। ऐसी फोर्स सबसे पहले यूएस सीक्रेट सर्विस में बनाई गई थी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हथियारबंद हमलावरों से निपटने में इस फोर्स को महारत हासिल है। इन हथियारों के अलावा काउंटर असॉल्ट टीम के ये कमांडोज क्रॉ मागा नाम की इजरायली सेल्फ डिफेंस टेक्निक में भी माहिर होते हैं। ये तकनीक तब काम आती है जब कमांडो के पास हथियार नहीं होते और दुश्मन से सीधे दो हाथ करने की नौबत आती है।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एसपीजी के काउंटर असॉल्ट ग्रुप के अलावा भी कई तरह की फोर्सेस तैनात होंगी। इनमें शामिल हैं एनएसजी के जवान, दिल्ली पुलिस की स्वॉट टीम और दिल्ली पुलिस के कमांडोज। आपको बताते हैं कि इन फोर्सेस की खासियत क्या है। जिस वक्त पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा होगा, उस वक्त दिल्ली में सुरक्षा बलों के जवान सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजर रहे होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राजपथ से लेकर लाल किले तक सड़क पर और छतों पर सुरक्षा बलों के कमांडोज तैनात रहेंगे। वीआईपी मूवमेंट के वक्त हर संदिग्ध व्यक्ति और गतिविधि पर इनकी पैनी नजर होगी। ये हैं एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम। ये टीम एंटी टेरर ऑपरेशंस में एक्सपर्ट है और इन्हें वीआईपीज की सुरक्षा में लगाया जाता है। एनएसजी कमांडो के सर पर होता है एक काले रंग का कवर। यह आग से भी बचाता है। इसी वजह से इन कमांडोज को ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं। शरीर का ऊपरी हिस्सा लाइट वेट बुलेट प्रूफ वेस्ट से ढका होता है। यह जैकेट 10 मीटर दूरी से आने वाली AK-47 की गोली को नाकाम कर सकती है। एनएसजी कमांडोज के हाथ में नाइट विजन बाइनोकुलर्स होते हैं। सर्विलांस के काम आने वाले इन बाइनोकुलर्स की रेंज 1 किलोमीटर तक होती है। इनके पास एक यूटिलिटी कमांडो डैगर भी होता है। अमेरिका में बना यह छुरा दुश्मन के करीब आ जाने पर काम आता है। एनएसजी कमांडो ग्लॉक 17 पिस्टल से लैस होता है। 9x19 mm की पिस्टल से एक बार में 17 गोलियां दागी जा सकती हैं। ये पिस्टल बहुत ही भरोसेमंद, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली होती है। एनएसजी के जवानों के पास एडवांस्ड ऑडियो कम्युनिकेशन सेट भी होता है। वायरलेस हेडसेट और रिसीवर की मदद से ये जवान टेरर ऑपरेशन के दौरान दूसरे अधिकारियों से बात कर सकते हैं। एनएसजी जो है वो बेसिकली आर्मी से, उनका जो एसएजी जो बोलते हैं स्पेशल एक्शन ग्रुप, वो आर्मी का है और इन्फेंट्री बटालियन का है और सारे लोग कमांडो ट्रेंड हैं। उन्हीं को लाते हैं एनएसजी में और वो सिर्फ डेपुटेशन पर आते हैं 2 साल 3 साल, फिर वापस चले जाते हैं। फिर जब प्रमोशन मिल जाता है फिर आते हैं, फिर ट्रेनिंग करके फिर वापस चले जाते हैं। यह है दिल्ली पुलिस की स्वॉट टीम यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिकल टीम। प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी जाएं, यातायात का कोई भी साधन इस्तेमाल करें, एसपीजी के जांबाज कमांडोज उनके आसपास हमेशा होते हैं। कोई भी गड़बड़ी होने पर अगर प्रधानमंत्री को अचानक मौके से निकलना हो तो काउंटर असॉल्ट टीम सक्रिय होती है और देखते ही देखते प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकलने का रास्ता तैयार कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हथियारबंद BMW 7 सीरीज में चलता है। उनकी सुरक्षा 3 स्तर पर होती है। पहली टीम हथियारों और विस्फोटकों से बचाने का काम करती है। दूसरी टीम साफ सफाई का इंतजाम करती है और तीसरी टीम होती है प्रधानमंत्री के आसपास। बॉडीगार्ड साए की तरह उनके साथ चलते हैं। यहीं पर एसपीजी के काउंटर असॉल्ट टीम का रोल आता है। एसपीजी के डायरेक्टर और इसके जवानों को स्टेट पुलिस यूनिट या फिर सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ से डेप्यूटेशन पर लिया जाता है। एसपीजी के सारे टीम जो है, ऑफिसर्स और जेसीओज और एनसीओ सब जितने टीम हैं, वो सब पैरामिलिट्री फोर्स से यंग ऑफिसर्स जो डायरेक्ट रिक्रूटर होते हैं उनको डेप्यूटेशन लेके एडिशनल ट्रेनिंग उनको दे के इसको बना देते हैं। तो बिल्कुल क्वालिफाइड है इसके लिए, काम के लिए। ये नहीं कि बटालियन से किसी लड़कों को चुन के वहाँ पर भेज दिया, ऐसा नहीं है। ये सारे यंग ऑफिसर्स हैं, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स, डायरेक्ट ऑफिसर्स हैं जो एसपीजी में हैं। तो उनका एज ग्रुप है, लिमिटेड है और उनको बड़ा फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग दिया जाते हैं। तो उनका प्रोटेक्शन 100% करेक्ट है। इनकी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया इतनी कड़ी होती है कि सिर्फ 40% कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाते हैं और इनमें से भी सबसे काबिल, सबसे बहादुर और तेज तर्रार जवानों को काउंटर असॉल्ट फोर्स के लिए चुना जाता है। सिलेक्ट होने के बाद इनकी यूएस सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान शारीरिक क्षमता, खतरे की गंभीरता को समझने की काबिलियत, निशानेबाजी, कम्युनिकेशन और बचाव के लिए जरूरी दूसरे कौशल देखे जाते हैं।